नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वर्चुअल रैली। कल सीएम त्रिवेंद्र ने की रैली से जुड़ने की अपील। गढ़वाल के लिए रखी गई वर्चुअल रैली। हल्द्वानी में सैन्य सम्मान के साथ शहीद सूबेदार का अंतिम संस्कार। शिक्षा मंत्री समेत कई नेता रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे सूबेदार यमुना प्रसाद। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। फिर मिले 61 नए संक्रमित मरीज। 1000 से अधिक लोग ठीक होकर लौटे घर। कोरोना पर उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। सरकारी सिस्टम को ठहराया बढ़ते मर्ज का जिम्मेदार। और मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने की सुसाइड। मुंबई स्थित अपने फ्लैट में लगाई फांसी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया शोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मशहूर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 34 साल के सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत सिंह के कुछ दोस्त भी उनके घर पर थे। उनके कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो रूम में सुशांत फांसी के फंदे से लटके पाए गए। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। वहीं सुशांत सिंह के इस फैसले ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया। हालांकि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड जैसा कदम उठाने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के नौकर ने पुलिस को फोन कर एक्टर के सुसाइड की जानकारी दी थी। मुंबई पुलिस सुशांत की खुदकुशी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के कुछ दोस्त भी उनके घर पर मौजूद थे। उनके कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो दोस्तों ने पाया कि सुशांत फंदे से लटके हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे। खबर देहरादून से है, जहां सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। सुशांत ने अपनी अभिनय क्षमता से मुकाम हासिल किया। ईश्वर सुशांत के परिजनों को धैर्य प्रदान करे, त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ईश्वर से परिवार को दुख सहने की क्षमता की दुआ की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल रैली 15 जून को होगी। यह रैली गढ़वाल संभाग के लिए रखी गई है। भाजपा रैली की तैयारी में जुट गई है। राजनाथ सिंह दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से संबोधन करेंगे। इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपील की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों नमस्कार। कल 15 जून को दोपहर पूर्व 11 बजे अपने देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी एक वर्चुअल रैली करेंगे। इस वर्चुअल रैली में माननीय राजनाथ सिंह जी का हमको उद्बोधन मिलेगा। उनका एक जोशीला उद्बोधन हम सबको मिलेगा। जब आज कोविड काल चल रहा है, ऐसे में उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत ही फलदायी होगा और मार्गदर्शक होगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि कल ठीक 11 बजे आप सब लोग इस वर्चुअल रैली में भाग लें और इस कोविड काल में राष्ट्र को किस ढंग से हम सहयोग कर सकते हैं उसमें सहभागी बने। आइए एक नजर डालते हैं आज जारी हुई स्वास्थ्य विभाग की दोनों रिपोर्ट के कोरोना पॉजिटिव के जिलेवार आंकड़ों का।
लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, अभी तक 1785 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में 61 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि की गई है। 1077 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। 23 कोरोना पॉजिटिव रोगियों की मौत हो चुकी है। टिहरी में 23, देहरादून में 12, पौड़ी में 9, यूएस नगर में 5, हरिद्वार में 4, उत्तरकाशी में 4, चमोली में 3, रुद्रप्रयाग में 1, सितारगंज में वन विभाग और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम ने सूचना के आधार पर 2 मकानों से भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी बरामद की है। साथ ही एक गाड़ी को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि लकड़ी तस्कर चोरी की इस लकड़ी को उत्तर प्रदेश में भेजना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही वन विभाग को खबर लग गई और तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। खबर रुद्रपुर से है, जहां पीड़ित अयूब अंसारी न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़ित अयूब का कहना है कि धर्मपाल के द्वारा आए दिन जान से मारने की धमकी दी जाती है। 20 फरवरी से पीड़ित अयूब का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वीडियो होने के बावजूद भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित ने ही वार्ड के धर्मपाल सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित अयूब अंसारी का कहना है कि घर के सामने से जा रहा था, जैसे ही धर्मपाल सिंह मुझे देखा और मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। बराबर अपने लाइसेंसी पिस्टल से जान से मारने की धमकी देता रहा और लगातार अभद्रता करता रहा, जिसकी शिकायत लेकर वो मुकदमा दर्ज कराने गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अंकल जी एकदम से गए। मामला यह है कि धर्मपाल सिंह है पहाड़गंज चौराहे पर। मैं पहाड़गंज के मेन चौराहे से अपने घर जा रहा था। रास्ते में धर्मपाल सिंह का घर पड़ता है, वहाँ उसके किराएदार रहते हैं। तो धर्मपाल सिंह और उसका लड़का राणा दोनों जने मौके पर खड़े हुए थे। 2 लोग और थे, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। जैसे ही मैं उसके पास आया, एकदम धर्मपाल सिंह भागता हुआ आया मेरे पास, पीटने लगा, धक्का मुक्की मारने लगा, धक्के देता हुआ, गाली बकता हुआ और अपनी पिस्टल बार पिस्टल को हाथ दे रहा था। लाइसेंसी पिस्टल है उसके पास, तो गोली मार दूंगा, चला जा, गोली मार दूंगा। और यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सितारगंज में पूर्व विधायक नारायण पाल का नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्यों ने आभार जताया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा किए गए कई कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना संक्रमित लोगों की जांच कुछ दिन पहले बंद करा दी गई थी, लेकिन नारायण पाल के कार्यों से अस्पताल ने जांच दोबारा शुरू की है। हमारे कुमाऊं के अंदर ये लगाइए कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम तेजी से इस पर काम कर रहे हैं, टेस्टिंग करा रहे हैं, और दूसरा जो है मात्र एक सुशीला तिवारी और उसको भी इनको रोक के, दरअसल जो है सरकार की मंशा बहुत बढ़िया है नहीं। सरकार बढ़िया बात करना नहीं चाह रही, क्योंकि उसको लगने लगा अब ये कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं, तो उसने इसका ये उपाय ये सोचा है कि टेस्टिंग को रोक दिया जाएगा तो आंकड़े आने बंद हो जाएंगे।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कदम पर पूर्व विधायक नारायण पाल जी को, और सितारगंज पालिका अध्यक्ष होने के नाते भी मैं आभारी रहूँगा कि इस तरीके का इन्होंने कदम उठाया है। हम सभी इनके साथ हैं। सितारगंज के वन क्षेत्र जौला साल के रेंजर विजय भट्ट और टीम पर देर रात हमला हुआ। घायल वन रेंजर विजय भट्ट अस्पताल पहुंचे हैं। घायल रेंजर के मुताबिक लकड़ी तस्करी की सूचना पर 4 वन कर्मियों के साथ ज्ञानपुर गौड़ी गांव में गए थे, जहां उन पर हमला हुआ है और वन विभाग की टीम के हथियार छीनने का प्रयास किया गया। मंगलौर ईदगाह रोड पर इंटरलॉक टॉयल के कार्य में गुणवत्ता न होने के आरोप लगाते हुए मंगलौर के कुछ सभासदों और सभासदों के पतियों ने मिलकर निर्माण कार्य में गुणवत्ता में भारी कमी का आरोप लगाया है। सभासदों ने इस दौरान पालिका अध्यक्ष और उनके भाई व अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर में हो रहे निर्माण कार्यों में उचित मटेरियल न लगाने के आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका अध्यक्ष और उनके कुछ लोगों ठेकेदारों की मिलीभगत से जनता के पैसे की बंदरबाट करने में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माण में केवल बालू रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक बारिश भी नहीं झेल पाएगी। वहीं अधिशासी अधिकारी का कहना है कि कुछ सभासद और सभासदों के पति कार्य करा रहे ठेकेदारों पर अनावश्यक दबाव बनाकर सरकारी काम में बाधा डालने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर ठेकेदारों द्वारा उन्हें अवगत कराया गया है, जिस पर सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिली थी कि ईदगाह रोड पर जो इंटरलॉकिंग टाइल्स का जो कार्य हो रहा है वो सड़क पर रेत बिछाकर उसे टाइल को लगाई जा रही है। मानक के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। हमने आकर यहाँ जांच की, वो बात सच पाई गई। यहाँ सीमेंट नाम की चीज़ है ही नहीं, खाली सड़क पर रेत बिछाकर टाइल्स लगाई जा रही है। एक ही बारिश होने पर ना टाइल का पता लगने का, ना इसका रेत का पता लगने का नहीं हो पा रहा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन्होंने बगैर सीमेंट मिलाए रेत मिला रखा है सर, टोटल सारा, और लगा रखा है गलत काम कर रखा है। अगर उससे हम आपका वर्क ऑर्डर या पर उसके अलावा सीमेंट मांगते हैं तो कॉपी वो नहीं देते। कई मतलब कोई सीमेंट का कट्टर नहीं है। अगर इस स्तर पर कोई शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है तो उच्च स्तर पर उच्च अधिकारियों से शिकायत कर काम रुकवाया जा सकता है। इस संबंधित जिले के संबंधित जिलाधिकारी से शिकायत कर काम रुकवाया जा सकता है। लेकिन अगर काम सड़क पर मौके पर जाकर काम रोक रहे हैं तो वो बिल्कुल मेरे अगर शिकायत संज्ञान में आती है तो मैं बिल्कुल उसका विधिवत निरीक्षण कराऊंगा। रुद्रपुर सिटी में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मॉल खुले हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोरोना का असर मॉल पर साफ देखा जा सकता है। यहाँ के लोग कस्टमर के बिना सुनसान पड़े हुए हैं। जनता अभी भी मॉल में शॉपिंग के लिए आने से परहेज कर रही है, जिसका असर मॉल के अंदर खुली दुकानों पर भी पड़ रहा है। अधिकांश दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 8 जून को रुद्रपुर के मॉल खोल दिए गए थे। तब से लेकर आज तक कोई खास लोगों की भीड़ मॉल में देखने को नहीं मिली है। हालांकि मॉल के अंदर प्रवेश करने से पहले लोगों की स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर कराने के बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। जिन लोगों के साथ छोटे बच्चे हैं उनकी मॉल में अंदर एंट्री बंद की गई है। मॉल के प्रबंधक की माने तो लॉकडाउन से पहले के मुकाबले 25% ही लोग आ रहे हैं, जिस कारण मॉल में बिकने वाले सभी प्रकार के प्रोडक्ट की बिक्री बहुत कम है। वहीं मॉल के अंदर दुकानदारों की माने तो अभी तक नोटबंदी का असर खत्म नहीं हुआ था कि अब कोरोना जैसी महामारी आ गई है, जिस कारण वस्तुओं की बिक्री महज 25% ही हो रही है। मॉल के अंदर सभी दुकानें खुली हैं, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे। देखिए, जैसे अगर पहले 50% जैसे वॉकिंग्स होती थी, तो अभी फ़िलहाल इतना तो नहीं है, 20% वॉकिंग है। तो कस्टमर आ रहा है, परचेजिंग हो रही है, बट पहले जैसा नहीं है। 8 जून से मॉल खुला है और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ओके उसके अकॉर्डिंग मॉल को खोला गया है, जिसमें क्या है 65 ईयर्स ओल्ड जो भी है उनको मॉल में आने के लिए मना किया गया है। और छोटे बच्चे हो गए 10 साल से छोटे बच्चों को एंट्री नहीं है मॉल में। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उतना क्राउड नहीं है मॉल में।
पौड़े में भारतीय रेड क्रॉस समिति ने विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में इस दौरान करीब 4 यूनिट ब्लड का दान रक्तदाताओं द्वारा किया गया। साथ ही 14 यूनिट ब्लड के लिए रक्तदाताओं को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, जिन्हें अचानक पड़ने वाली जरूरत के दौरान सूचित करने का निर्देश दिया गया है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के जंगलों में इन दिनों औषधि से भरपूर जंगली फल काफल बड़ी मात्रा में पका हुआ है। नैनीताल जिले के विभिन्न इलाकों में भी इस समय काफल पक चुके हैं। लोग जंगलों में इस औषधि फल खाने और तोड़कर बाजारों में बेचने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इस बार जंगलों से इन फलों को तोड़कर बाजारों में 200 से 300 रुपए किलो बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन अब बाजारों में स्वादिष्ट और सेहत की दृष्टि से फायदेमंद काफल के खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। आपको बता दें कि काफल एक मीठा और औषधि स्वादिष्ट फल है जो जून महीने में जंगलों में पकता है। जिन इलाकों में यह होता है वहां के लोग अपने रिश्तेदारों को दूर दूर तक भेजते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये फल ना तो बाजारों में आ रहा है और ना कहीं जा पा रहा है। बिल्कुल, ये काफल तो ऐसा है कि बहुत ही पसंद करके किया जाने वाला फल है हमारे उत्तराखंड का, जो अभी गर्मियों में यहाँ पर होता था। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर काफल के पेड़ पे बहुत पुराने मोटे मोटे काफ़ी फल थे, लेकिन इस साल जो है कि फल तो आया पर लेकिन जो जिन लोगों को रोज़गार मिलता था काफल से 300-400 रुपये किलो तक काफल की मांग पहुँच जाती थी बाज़ार में, तो लोग लॉकडाउन के कारण यहाँ पर काफल बाज़ार में नहीं ले आ पाए और उनको बेच नहीं पाए। पहले तो यहाँ काफल बहुत होता था, उस वजह से हमें थोड़ा स्थानीय लोगों को भी थोड़ा रोज़गार मिल जाता था, क्योंकि यहाँ गांव में लॉकडाउन की उससे भी थोड़ा काम की भी परेशानी थी और बाज़ार जाने में भी दिक्कतें हैं अभी गाड़ियों की भी, और मार्केट पाल पहुँच नहीं पा रहा है। बाकी कुछ जानवर बंदर की उससे भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है करीब। हल्द्वानी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में पेट्रोलियम के दौरान शहीद सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके निवास अर्जुनपुर गोरा पड़ाव पहुंचा। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो शहीद की पत्नी, मां, बच्चे और उनके पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगे। पूरा माहौल गमगीन हो गया। स्थानीय लोगों ने सूबेदार यमुना प्रसाद के इस बलिदान के लिए उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने शहीद के घर पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। वहीं चित्रशिला घाट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने शहीद के शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
जीवन भर के लिए है, कई पीढ़ियों का है, लेकिन जिसके घर में जवान बच्चा चला जाए निश्चित ही उसकी माँ को, उसके बाप को जो तकलीफ होती है उसका शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल काम है। अब उसकी जो पत्नी है, जिसको मालूम है कि जीवन भर के लिए उसका पति उसका साथ छोड़ के जा गया, उसका जो कष्ट है उस कष्ट का शब्द में बयां कभी नहीं किया जा सकता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इस परिवार को भगवान हिम्मत दे, ताकि इस दुख को, इतनी बड़ी संकट जो परिवार पे आया है। बागेश्वर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के आदेशानुसार जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित प्रचार प्रसार टीमों ने जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहां के स्थानीय लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जिसमें 2 गज की दूरी, फेस कवर और हाथ धोने जैसे पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों को बताया गया कि टीमों ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मास्क का भी वितरण किया। प्रचार प्रसार टीम द्वारा नदी गांव भतोला, अमतौड़ा, खोली, धांगड़, सरकोट, बिजरौरी, फल्याड़ी, नेल तथा धारी आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा बीआरटी, सीआरटी तथा आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों को अधिक से अधिक लोगों को सर्विलांस करने के निर्देश दिए गए। खबर बेरीनाग से है, जहां विश्व पर्यटक स्थल चौकौड़ी के पास स्थित कोटना मंदिर में क्षेत्र के चौकौड़ी उडियारी एराड़ी के ग्रामीणों ने लॉकडाउन के दौरान मंदिर का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही विस्तारीकरण कार्य किया गया। मंदिर परिसर में 1000 पौधों का वृक्षारोपण करने के साथ ही मंदिर में 10 साल के लिए माता रानी को समर्पित करने के लिए मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किया गया और 10 साल इसके आसपास के जंगल को देवी को समर्पित किया गया। आपको बता दें कि मंदिर को पिछले कई सालों से क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा आपसी सहयोग से बनाया जा रहा है। इस मंदिर में हर साल पूजा अर्चना की जाती है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही विपक्ष ने भी सरकारी तंत्र की खामियों को लेकर राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कोरोना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 1785 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। लेटेस्ट कोरोना के संक्रमितों पर गौर करें तो हाल ही में सबसे ज्यादा मामले राजधानी देहरादून से सामने आए हैं। सरकार की ओर से शनिवार और रविवार को दून नगर निगम क्षेत्र में पूरी तरह लॉकडाउन करने के मामले पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार ने समय रहते कोई सही कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से मामले बढ़ रहे हैं। लिहाजा इसके लिए सरकारी सिस्टम पूरी तरह से जिम्मेदार है। कोई फायदा नहीं होगा। तीर जो है वो कमान से निकल चुका है और जो आपको करना चाहिए था आपने वो किया नहीं। जहां पर आप रोक सकते थे, ब्रेक लगा सकते थे, जहां पर आप काबू कर सकते थे कोरोना को, उसमें आपने उसे स्वतंत्र कर दिया। आपने सारे प्रवासी जो आए, महाराणा प्रताप ऐसा आपने बना रखा था जैसे इलेक्शन की रैली हो रही होगी। बसों में लोग आ रहे हैं और बसों से लोग आप भेज दे रहे हैं। रात को 11 बजे रिखणी खाल भेज दे रहे हैं, रात को आप उनको धुमाकोट भेज दे रहे हैं, रात को आप उनको पाबो भेज दे रहे हैं। तो आपने तो स्वयं पूरे राज्य में कोरोना फैलाया है। आप अपराधी हैं इसके अपराधी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ की सरकार है, यहाँ का शासन प्रशासन है। उनके कारण आज ये तमाम संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 65 की संख्या थी 25 दिन पहले, आज हम 1700 पे पहुंच गए, 1700 पार चले गए, 2000 को टच कर रहे हैं। कौन है इसका दोषी? इसका दोषी त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनकी सरकार। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैक्रोवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा शतरंजी चाले। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा।